सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नए वीडियोज़ की जानकारी पाने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जो है अपना फूड एंड हेल्थ। ओके, तो फूड और हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरह के फूड आइटम को हम लेंगे, हमारा हेल्थ भी उसी तरह का मेंटेन होगा। अगर हमको अच्छे हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमको फूड आइटम भी अच्छा लेना पड़ेगा। ओके, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में किस तरह के फूड आइटम को हम लेंगे ताकि हमारा बॉडी हेल्दी बना रहे, हेल्थ हमारा मेंटेन रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखिए, फर्स्ट थिंग हमको जानना पड़ेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको फूड की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए? ओके, फर्स्ट लाइन लिखा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो फूड हमको क्यों चाहिए, हम शॉर्ट में बात की है अभी कि जिस तरह का फूड आइटम हम लेंगे हमारा हेल्थ उसी तरह का बना हुआ रहेगा। क्या केवल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम फूड आइटम को लेंगे? क्या हमको और कुछ फ़ायदा नहीं होगा? होगा। फर्स्ट हम देखेंगे टू ग्रो। टू ग्रो, ग्रो करने के लिए, हमारा बॉडी का विकास हो, इसलिए हमको फूड चाहिए। और अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अब देखिए मैं पहले ही बता दिया कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। और बात करेंगे तो हमको इससे एनर्जी भी मिलेगा। फूड आइटम से हमको एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी क्यों ज़रूरी है? तो जितने तरह के हम वर्क को करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? तो फूड आइटम से ही मिलेगा। ओके, तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट आल्सो गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। जो भी वर्क हम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा? तो फूड आइटम से मिलेगा। आइए हम और बात करें एडवांटेजेज ऑफ फूड के। तो फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। और किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए। हाँ, nutrients are substances present in food that are required for proper growth and development of our body। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो जिस सब्सटेंस की आवश्यकता होती है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलेगा? तो फूड आइटम से मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट्स का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द substances, nutrients are substances present in food that are required for proper growth and development of our body। हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ करने के लिए जो सब्सटेंस की आवश्यकता होती है उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, हाँ, तो इसके बारे में हम बात कर लें। तो इसमें जनरली जो पहला मेरा होगा, जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, और इस तरह से और भी हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, तो उसके बारे में हम बात कर लें। दूसरा होगा प्रोटीन, वो देखिए प्रोटीन्स, और इसके अलावा हम फैट्स भी लिखेंगे, और विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए ये सब क्या है ना, न्यूट्रिएंट्स है। अब सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन है हमारे बॉडी में, सभी का अलग अलग काम है। ओके, हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम देख लें हेल्दी ईटिंग पिरामिड। ओके, गिवन बिलो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स को दिखाया गया है इस पिरामिड में, और इसमें से किस आइटम को कितनी मात्रा में लेना है ये भी बताया गया है। गौर कीजिएगा। फर्स्ट में आप देखिए, ईट लेस, कम मात्रा में हमको लेना है, इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बॉडी में। क्या क्या? फैट, सॉल्ट एंड शुगर। फिर ईट मॉडरेटली, थोड़ा सा उससे ज़्यादा मात्रा में लेंगे। क्या? मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन प्रोडक्ट्स एंड मीट। और ईट मोर, थोड़ा ज़्यादा हमको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी लेनी है? तो ब्रेड एंड सीरियल्स की। ये ईट द मोस्ट, हमको इसकी मात्रा ज़्यादा लेनी है। ये एनर्जी गिविंग फूड आइटम कहलाते हैं।
चलिए सभी का अलग अलग कैटेगरी है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कहेंगे प्रोटेक्टिव फूड, इसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ओके, और हम बात करेंगे आगे बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट क्या होता है नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन को रीड आउट कर लूँ। ओके, ये पिरामिड के बारे में कहा गया, इट शोज द proportion of foodstuffs and nutrients that we should eat for making our food balanced and good for our health। हमारे फूड को बैलेंस्ड करने के लिए और हमारे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए ये हेल्दी पिरामिड को हमको फॉलो करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पेज में हम आएंगे। यहाँ पे बताया जाता है बैलेंस डाइट क्या है, इसके बारे में देखिए, बैलेंस डाइट के बारे में। ओके, आप देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, अलग अलग टाइप्स के फूड्स हैं, दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, अभी मैंने बात किया, और फूड बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, दे शुड बी टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स सो दैट आर डाइट इज बैलेंस्ड, हमारा डाइट बैलेंस्ड हो। जो फूड हम लेते हैं उसको हम डाइट कहते हैं, फूड आइटम जिसको हम ले रहे हैं वो हमारा डाइट कहलाएगा, और वो डाइट मेरा बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड हो मतलब संतुलित हो, किसी एक न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा ना हो, किसी दूसरे की कम ना हो, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो आइए हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस डाइट की हम बात करेंगे, जो फूड आइटम हम ले रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। ओके, डेली जो हम फूड आइटम लेते हैं, अगर उस फूड आइटम में मेरे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो, ओके, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो और मिनरल्स भी हो, तो इस तरह के जो फूड आइटम्स को हम लेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ओके, और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, तो अपना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है हमारे बॉडी में, तो प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो हेल्प्स टू ग्रो एंड रिपेयर, क्या रिपेयर करेगा, worn आउट टिश्यूज। worn आउट टिश्यू मीन्स जो बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गया है, ओके, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, किसको, प्रोटीन को। अब आते हैं फैट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से फैट्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड हो गया वार्मथ, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। ओके, हाँ, गर्मी प्रदान करता है, बॉडी को वार्मथ रखता है। अब विटामिन्स और ये मिनरल्स दोनों के लगभग सेम फंक्शन है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारा बॉडी ठीक ढंग से, प्रॉपर मीन्स क्या हुआ, ठीक ढंग से काम करे, फंक्शनिंग मतलब काम करना, तो बॉडी के ठीक ढंग से काम करे, इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। आप यहाँ देखिए बोला गया ना प्रोटेक्टिव फूड्स, हाँ, एनर्जी गिविंग फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हम प्रोटीन को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं प्रोटीन्स को, और ये तो हमारे एनर्जी गिविंग फूड कहलाएंगे, हाँ, एनर्जी गिविंग फूड। इसी तरह से फैट्स भी होगा मेरा एनर्जी गिविंग फूड, और ये जो मेरा लास्ट में हो गया क्या, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो डिजीज से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स था, हाँ, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब आते हैं हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ अच्छा मेंटेन हो, इस गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। ओके, जिसके बारे में हमने बात किया कि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर अमाउंट में, तो
तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। क्या केवल बैलेंस डाइट को लेने से ही हम हेल्थ को मेंटेन कर लेंगे? नहीं, इसके अलावा हमको और भी चीज़ों पर ध्यान देनी पड़ेगी। और वो क्या चीज़ें हैं? तो बैलेंस डाइट तो पहला चीज़, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, गुड पर्सनल हाइजीन, क्लीन एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स। इसके बारे में बात करें तो पहले हम ये जान लें कि हेल्थ आखिर है क्या। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वेलबींग मतलब ठीक ढंग से काम कर रहा हो, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हो। फिजिकल बोले तो हमारा बॉडी का जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रहे हो तो हम कहेंगे कि हम फिजिकली फिट हैं। और मेंटली मीन्स किसी तरह का तनाव ना हो, चिंता ना हो, हम लोग चिंताग्रस्त नहीं हैं। ओके, और हमारा जो है बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन करे, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर हेल्थ। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम तो पहले चीज़ को जानेंगे कि कुछ कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सब पॉइंट्स को हम ध्यान देते हैं तो हमारा हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन होगा। तो फर्स्ट थिंग है अ बैलेंस डाइट। हमको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, यानी कि हमको अपने खाने में बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे हमारा हेल्थ मेंटेन नहीं हो सकता है। और दूसरा बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, केवल खाना खाने से ही नहीं होगा, हमको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा ताकि हमारा बॉडी का मसल्स स्ट्रांग हो। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो इससे क्या होगा ना, बॉडी का फिजिकल फिटनेस बना हुआ रहेगा। और जब हम काम करते हैं दिन भर दिन तो हमको थकावट भी होती है, तो थकावट को दूर करने के लिए हमको प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए बॉडी को। अगर रेस्ट नहीं होगा तो फिर ठीक ढंग से काम नहीं होगा। अब इसी तरह से फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो गुड पर्सनल हाइजीन। ओके, ये क्या होता है गुड पर्सनल हाइजीन? गुड पर्सनल हाइजीन मीन्स क्या हुआ ना कि अपना ख्याल रखना, अपने साफ सफाई का ध्यान रखना। जैसे हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं वो साफ सुथरा हो, समय पर उठना, ओके, समय पर सोना, और ब्रश करना, स्नान करना, ये सब क्या हुआ, अपना पर्सनल हाइजीन हुआ। ओके, तो गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हेल्थ हमको अच्छा चाहिए। और आपके आसपास का जो सराउंडिंग्स है, ओके, हाँ, हाइजेनिक सराउंडिंग, जो आसपास का सराउंड है वो भी मेरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, क्लीन एंड हाइजेनिक। ओके, क्लीन एंड हाइजेनिक सराउंडिंग मीन्स क्या हुआ, अपने आसपास जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो एरिया मेरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, तो क्लीन एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स, ये भी हमको साफ सुथरा, आसपास का गड्ढा ना हो, वहाँ पानी जमा ना हो, उससे मॉस्किटोज फैलेंगे, आपको पता है। ओके, क्योंकि जो स्टेग्नेंट वाटर होते हैं वो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं मॉस्किटोज के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स। हाँ, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो है डिजीजेज। इसके बारे में देखेंगे, आइए। तो डिजीजेज क्या होते हैं? आ डिजीज इज एनी डिफेक्ट्स, किसी तरह का अगर डिफेक्ट है बॉडी में तो हम उसको डिजीज कहेंगे। और डिजीज को हम लोग बांट सकते हैं दो तरह से। तो पहले तो हम ये देख ले कि डिजीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, और इसका डेफिनेशन क्या होगा और कितने तरह के डिजीज होंगे हमारे। तो जनरली दो तरह का, आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करेंगे। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पहला दिखाया गया है, और जो दूसरा है अपना वो होगा कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये देखिए, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ये देखें कि डिजीज आखिर क्या होते हैं। आइए, अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट, ओके, किसी तरह का डिफेक्ट हो, कहाँ पर, तो बॉडी में। और एबनॉर्मालिटी मतलब नॉर्मल रूप से फंक्शन ना करे, बॉडी मेरा प्रॉपर वे से अगर फंक्शन नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ डिजीज हो गया, जो एबनॉर्मेलिटी हो गया उसको हम डिजीज कहेंगे। तो अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन द बॉडी। अब डिजीज होने का कारण क्या है? तो पहला तो ये हो गया कि हमारा
जो बॉडी है, बॉडी का पार्ट वो प्रॉपर वे में ना फंक्शन कर रहा हो, और दूसरा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो। तो इसके बेसिस पर हम ना डिजीज को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। पहला कहलाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होगा कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज शॉर्ट में हम बता दें अभी आपको, वैसा डिजीज जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करेगा, यानी एक पर्सन में है दूसरे पर्सन में जा सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहेंगे, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करेगा। ओके,